हम काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये अभी हमारा बैकबोन है। क्वालिटी मॉनिटरिंग बेहतर होनी चाहिए। हम कितने अभी ये 27 साल से मैं मुंबई पुणे हाईवे मैंने बनाया, कोई गड्ढा नहीं है उसके ऊपर। है क्या कोई गड्ढा? आप जाते हैं ना कभी? अभी भी रोड अच्छा है पर उसकी न्यूज़ नहीं छपती पर कोई रोड दूसरे भी राज्य सरकार का भी और गड्ढा है, मिसिंग लिंक। और उसमें वो मेरे समय फॉरेस्ट ने परमिशन नहीं दी थी तो मैं नहीं बना पाया था। अब वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई, वो गिर गई तो भी सोशल मीडिया मुझे ही ठोक रही थी कि ये गिर गई तो इसलिए अभी ये सोशल मीडिया का एक फायदा हुआ कि ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए बड़ा उपयोगी हो गया। फटाफट ध्यान में आता है कहाँ गड़बड़ हुई है। और इसलिए हमने टेक्नोलॉजी में एक नए नए बातें, एक व्हीकल तैयार किया है जो रोड की पूरी क्वालिटी, सब बातों के डिटेल हमको दे सकता है। डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक है, हमारे ऑफिस में डाटा आता है। एनएसवी, लिडार, ड्रोन्स, एआई, डैश कैम, ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर में करना ये बहुत आवश्यक है, जिससे क्वालिटी मॉनिटरिंग बेहतर होगी, डिफेक्ट जल्दी आइडेंटिफाई होंगे, मेंटेनेंस प्रिडिक्टिव हो रहा है और इसलिए प्रोजेक्ट डिलीवरी फास्टर हो सकती है। ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिपेयर आफ्टर फेल्यूर इसके बजाय हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का उपयोग करके प्रिडिक्ट बिफोर फेल्यूर, दैट इज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए भी एआई का उपयोग करके हम काफ़ी बातों की जानकारी ले सकते हैं और ये इसमें धीरे धीरे काफ़ी बातें विकसित हो रही है और मुझे लगता है कि इसका उपयोग होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमारी कमिटमेंट है। 3 इम्पॉर्टेंट ईज है हमारे सोसाइटी के, हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इसलिए केवल हम लोग काम करते समय ये सोचें कि हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी कैसे प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। और दूसरी बात तो मैं अक्सर आपको आग्रह से कहूँगा, आई डोंट नो कि आपका ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, नॉलेज विथ इथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज विदाउट इथिक्स बिल्कुल काम का नहीं है। आपकी होशियारी जो है वो अगर इथिक्स के साथ होगी बहुत उपयोगी है। क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ऑनेस्टी, क्वालिटी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, क्वालिटी, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, शॉर्टकट नहीं मारना। अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे। और इसलिए नॉलेज विथ इथिक्स, वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मैं गलती कर सकता हूं पर मेरी बात मानिए, आइदर इट इज पॉलिटिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, एनीवेयर, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और इसलिए नॉलेज विथ इथिक्स, नॉलेज विथ वैल्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर विदाउट वैल्यूज आप कितना भी नॉलेज आपको होगा और आपने शॉर्टकट मारा तो आप टिक नहीं पाओगे। और इसलिए मैं ये आपसे ज़रूर सुझाऊंगा कि आप ज़रूर इसका उपयोग करिए। जहाँ तक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बहुत सी बातें की है। फ्लैश का उपयोग करते हैं रोड में। अब मैंने तय किया मेरे विभाग ने कि 2027 समाप्त होने पे पहले ये जो लीगेसी है, सॉलिड वेस्ट कचरे पड़े ना, दिल्ली में 4 माउंटेन बड़े बड़े बने हैं। अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके अभी हमारे नागपुर में अभी ये सिम्बोसिस के सामने ही एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अभी हुआ कि हम कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक से क्रूड इंडस्ट्रियल ऑयल बना रहे हैं। बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर अभी हम लोग 29 टन पर डे बायो सीएनजी बना रहे हैं। अभी वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट होगी तो निश्चित रूप से हमें इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलेगी। मैं तो ये बार बार कहता हूँ, मैं 7 साल पहले, 8 साल पहले ये सिम्बोसिस के सामने ही हमने इनको जगह दी, वो कचरे वाली जगह थी पर वो प्राइम जगह बनी।
₹1 पे दी इनको, करीब 90 एकड़ जगह ₹1 लीज पर दी 30 साल के लिए। तो हमने ये जब बनाया तो बाकी जगह भी हमने खाली, अब कचरा स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी वेस्ट टू वेल्थ में हमने ये जो दिल्ली की टेकड़ी है 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। बाम्बू के क्रैश बैरियर हमने 70 किलोमीटर बनाया बाम्बू से। बाम्बू ये वेरी अच्छा मटेरियल है। अभी इसके साथ साथ हमने रबर, प्लास्टिक रिसाइकल करके बिटुमेन में डाल के उसका उपयोग किया। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी GFRP, जो ग्लास फाइबर का स्टील आ रहा है, उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब एक किसी की मोनोपोली होती है वो रेट बढ़ाते हैं। हर चीज़ के ऑप्शंस होने चाहिए। अभी UHPFRC करके अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट, ये मलेशिया में सक्सेसफुल हुआ। और वहाँ से आकर फिर मैंने कहा कि नहीं, हम यहाँ के मुंबई IIT के रवि सिन्हा करके इंचार्ज थे सिविल इंजीनियरिंग के, मैंने एक टीम भेजी, LNT के वेंकट रमन, सबको भेजा। और वो टेक्नोलॉजी सिंगापुर में भी आई, फिर हमने इंडिया में लाई। वो सिंपल है कि जैसे हॉल बना है तो आप पिलर बनाते हैं, ये 2 पिलर है, तो ब्रिज बनाते समय, बिल्डिंग बनाते समय 2 पिलर का डिस्टेंस मैक्सिमम हिंदुस्तान में 30 मीटर था। तो उन्होंने क्या किया कि ये डिस्टेंस 120 मीटर किया, और 120 मीटर करने के कारण कॉस्ट एकदम 30% कम हो गई। और इसका कारण ऊपर का जो बीम कास्ट किया वो स्टील फाइबर में कास्ट किया। अब स्टील फाइबर में कास्ट किया है, तब जो पूना में अभी हम लोग फ्लाईओवर बना रहे हैं कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, एक ही पिलर पर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए कॉस्ट सेविंग भी है उसमें। तो आने वाले समय में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विदाउट रिसर्च नहीं होगी, और इसलिए वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये सब काफ़ी बातें तो है, पर एक पूना की केस स्टडी करने के लिए देके जा रहा हूँ, और वो आप ज़रूर करिए, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ और इसलिए पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो जब मैं कहूँगा, आपने अभी शायद 10,000 करोड़ कहा, हाँ 7,000, मैं पूना में 60,000, 7 नहीं 60,000 करोड़ के काम 2 साल में शुरू कर दूंगा। 1 साल में ही हो जाएंगे 60,000 करोड़। अब आप बताओगे 60,000 करोड़ है, मेरे जेब में ₹1 नहीं है। दिस इज टू बी ए इनोवेटिव मॉडल, जिसका आप स्टडी करिए। मैं प्रकल्प का नाम बताता हूँ। पहले 4 प्रकल्प है 31,600 करोड़ के। एक पुणे से शिरूर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूना में आना रोड पे ऐसा लगता नहीं आना चाहिए। पूना में इतना एयर पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक जाम, जो आते वो पूना में आते। अब कितने लोग आएंगे यहाँ? तो नेचुरली पूरा वो हाउसफुल शो हो गया। ये हॉल की कैपेसिटी तो है ना, सबको आने दो। विश्व हमारा घर है, वसुदेव कुटुंबकम, पर हॉल की कैपेसिटी कितनी है देखना पड़ेगा ना। तो अभी ये जो पुणे शिरूर 53.40 करोड़, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा ब्रिज बना रहे सिंगल पियर पर 7,515 करोड़। हड़पसर से यावत 31.65 किलोमीटर 5,265 करोड़। फिर तड़ेगांव चाकंड शिक्रापुर ये 53.20 किलोमीटर, ये 4,000 करोड़। इसका भूमि पूजन हो गए, काम शुरू हो गए। फिर एक दूसरा जो है, मैं पूना से औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ शिरूर के आगे, और मेरा सपना है कि पूना से 2 घंटे में औरंगाबाद जाएंगे। तो अब वो काम करने के लिए जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको भी 6 लेन बना रहे हैं, और औरंगाबाद तक 2 घंटे में पहुँच जाएंगे आप, और वहाँ से नागपुर 2.5 घंटे में। तो हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं।